एक पठान का दादा फोत हो गया तो पठान के घर वालों ने इसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान का बड़ा भाई बोला कि हम दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सड़बाला मैंने बनना है। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। एक जनाजा जा रहा था। पठान ने देखा तो पठान भी जनाजे में शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने पठान को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा क्योंकि जनाजे में से किसी ने कहा कलमाए शहादत। पठान बोला, जिंदाबाद। एक पठान के दोनों कान जल गए। डॉक्टर ने पूछा, आपके दोनों कान कैसे जले? पठान, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई, मैंने गलती से फोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर, और दूसरा कान कैसे जल गया? पठान, क्योंकि डॉक्टर साहब कॉल दोबारा आ गई थी और मैंने जल्दी में इस्त्री दूसरे कान से लगा ली। डॉक्टर, तो फिटे मुंह तेरा। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था, हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा, वो क्या चीज है? तो पठान बोला, मोरी। अंग्रेज, लख दी लानत तेरी इजाद ते। एक पठान की दादी फोत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक लड़की कह रही थी, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा होगा। एक पठान बैठा सुन रहा था तो फौरन बोला, मड़ा हमसे शादी कर लो, हम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता है। एक पठान ने एक लड़की से पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा के बोली, सैमसंग गैलेक्सी A30s। पठान बोला, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद करे, हम खुद नोकिया 3310 की बैटरी में कागज फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। दूसरी दफा का जिक्र है कि एक टोपियां फरोख्त करने वाला शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आकर वो टोपी भी उठाई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। फीस माफ़ी की दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाबे आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे फ़ीस के लिए 800 रुपये दिए थे। 400 रुपये की दोस्तों के साथ फ़िल्म देख ली, 150 रुपये के बोतल और समोसे खा लिए, 50 रुपये का आपकी बेटी को इजी लोड करवाया, 200 रुपये इंग्लिश वाली मिस पर शरत हार गया। मैं समझता था कि उनका रियाजी वाले सर के साथ चक्कर चल रहा है, पर उनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस माफ़ कर दें या फिर अपना राज फाश कर दें। आपका फर्मा बरदार शागिर्द पप्पू खरोटिया। एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी और तुम मर जाओगे। शराबी, अबे साले, थोड़ी देर पहले मेरे ऊपर से जहाज गुजर कर गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, ये ट्रेन मेरा क्या बिगाड़ लेगी? 4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजनियां आ रही थी और मेरी नींदें हराम कर रही थी। आखिर एक बाबा जी से ताबीर पूछी तो बाबा जी फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। 2 पठान एक घर में चोरी करने के लिए चले गए। एक पठान ने घर में छलांग लगाई तो बर्तनों के ऊपर गिर गया और मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली, मियाऊं। और फिर छोटे भाई ने छलांग लगाई तो वो भी बर्तनों के ऊपर गिर गया। घर वाले जाग गए और उन्होंने पूछा, कौन है?
छोटे पठान को बिल्ली की आवाज़ नहीं निकालनी आई तो बोला, मैं छोटी बिल्ली हूँ। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे। पहला फकीर बोला, मैं एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके सामने अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो करेलों को धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए दौड़ के आप उतर, नहीं ते तेरा दादा सारा ही उतर जाना जे। एक पठान बहुत कमजोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा और खड़ा होकर बोला, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को दिखा लो। एक पठान अपने बाप से बोला, अब्बा जान, अगर रास्ते में 50 का और एक 100 का नोट पड़ा हो तो आप कौन सा नोट उठाएंगे? बाप बोला, 100 का। बेटा बोला, अब्बा जी, इसीलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चुकदे होया तो अनु मौत पैंदी है। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बहकता, उसे देख कर बहक जाता हूँ। ये बता, शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी है। राने की माँ ने राने से कहा, राना बेटा, मेरी जूती गुम हो गई है, एक पैर मेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राना ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मां-दे-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राना बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है तेरी मां दा वेड़ा नहीं। एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी सगी फुफ्फो की तस्वीरें लगा दी। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर ने 10 रुपए की तरफ देखा और बोला, मौला खुश रखे, हाजते ना चला जावा। कल एक पठान मोहल्ले से मुंह सर लपेट कर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों का अगवाकार समझकर उसकी खूब पटाई कर दी और बाद में पता चला कि वो बेचारा शादी के लिए फिशल करवा कर आ रहा था। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी, अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50,000 आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और अफसर से बोली, नी तुसी मैनू ए दसो, ए दोज़ख नू पैप मेरे घरों जांदा है?